दोस्तों आदाब नमस्कार, मैं अजहर शमीम और आप देख रहे हैं देश दुनिया। दोस्तों, कल बिहार में इमारत शरिया बिहार और उड़ीसा की तरफ से वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेकर एक ज़बरदस्त कार्यक्रम का आयोजन किया गया और पटना का जो गांधी मैदान है वो खचाखच भर गया। लाखों की तादाद में लोग वहाँ बिहार से, बंगाल से और उड़ीसा से शामिल हुए और ऐसा लगा कि पूरा बिहार पटना के गांधी मैदान में उमड़ आया है। और इस मौके पर कांग्रेस की तरफ से कांग्रेस अल्पसंख्यक सेल के राष्ट्रीय अध्यक्ष इमरान प्रतापगढ़ी शामिल हुए, कन्हैया कुमार शामिल हुए जो जेएनयू के एक्स प्रेसिडेंट रहे हैं, और मशहूर सांसद और कांग्रेसी नेता पप्पू यादव भी यहाँ भाषण देते हुए नजर आए। समाजवादी पार्टी की तरफ से संभल के सांसद जियाउर रहमान पर्क, सीपीआई-एमएल के महासचिव दीपंकर भट्टाचार्य और आरजेडी की तरफ से राजद के प्रदेश अध्यक्ष, राजद के उपाध्यक्ष और पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने इस कार्यक्रम को संबोधित किया। लेकिन एक बात गौर करने लायक है कि यहाँ एआईएमआईएम का कोई बड़ा चेहरा नज़र नहीं आया। लोगों को बड़ी उम्मीद थी कि शायद असदुद्दीन ओवैसी साहब ज़रूर आएंगे, तो असदुद्दीन ओवैसी साहब भी यहाँ नज़र नहीं आए और प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान का भी कोई भाषण सामने नहीं नज़र आया। तो लगता है कि इस कार्यक्रम में एआईएमआईएम को दूर रखा गया या वो खुद ही शामिल नहीं हुए। और जिस तरीके से इसमें इंडिया अलायंस से रिलेटेड नेताओं का जमावड़ा दिखाई दिया, चाहे वो इमरान प्रतापगढ़ी हो, तेजस्वी यादव हो, कन्हैया कुमार हो या फिर सपा से जियाउर रहमान पर्क हो, पप्पू यादव हो, ऐसा लगा कि ये एक सम्मेलन मुसलमानों का सम्मेलन न होकर इंडिया अलायंस का सम्मेलन बनकर रह गया। और जो भी नेता यहाँ इन दलों के शामिल हुए उन्होंने नीतीश कुमार पे, जीतन राम मांझी पे और एनडीए गठबंधन पर जमकर हमला बोला। तो तेजस्वी यादव ने कहा कि भारत हिंदू और मुसलमानों दोनों का देश है और अगर यहाँ ज़बरदस्ती इस कानून को लागू करने की कोशिश की गई तो हम इसे किसी भी हाल में लागू नहीं होने देंगे, और बिहार में अगर हमारी सरकार बनेगी तो इसको कूड़ेदान में फेंक दिया जाएगा। जियाउर रहमान पर्क ने कहा कि 2014 से जब से मोदी सरकार सत्ता में आई है उसने सिर्फ एक सूत्री कार्यक्रम पर अमल दरामद शुरू किया है और वो लगातार मुसलमानों का उत्पीड़न कर रही है, मुसलमानों को डराने धमकाने की राजनीति में लगी हुई है। कभी 3 तलाक तो कभी वक्फ बिल, ये बस इसी पर काम कर रही है। कन्हैया कुमार ने भी इस पर बड़े विस्तार से अपने विचार रखे। उलेमा काउंसिल की तरफ से मौलाना आमिर रशादी शामिल हुए। तो दोस्तों, इस तरीके से जो भी कार्यक्रम हुआ और जो गर्मजोशी दिखाई दी, अगर वाकई ये बिहार में चूँकि चुनाव होने वाला है और चुनाव तक ये गर्मी बनी रही और एकजुटता रही तो इसका लाभ इंडिया अलायंस को मिल सकता है। लेकिन जिस तरीके से इंडिया अलायंस असदुद्दीन ओवैसी और उनकी पार्टी को गठबंधन में शामिल नहीं करना चाहता है और उनसे किनारा कर रहा है, इसका नुकसान भी हो सकता है। इंडिया अलायंस में अगर एआईएमआईएम शामिल नहीं हुई, असदुद्दीन ओवैसी को और उनकी पार्टी को इसमें हिस्सेदारी, भागीदारी नहीं दी गई, तो ये तो तय है कि वो बिहार के सीमांचल में और दूसरी जगहों पे भी कई जगहों पे चुनाव लड़ने की तैयारी में है। उन्होंने घोषणा कर भी दी है और वो अगर चुनाव लड़ेंगे तो मुसलमानों के वोटों का ज़बरदस्त विभाजन होगा और फिर इसका लाभ एनडीए को ही मिलेगा। और मुसलमानों को रिझाने के लिए जिस तरीके की ये राजनीति हो रही है और एक तरफा जज्बाती नारों से काम लिया जा रहा है, इसकी उल्टी प्रतिक्रिया भी हो सकती है और कट्टर हिंदू वोट बैंक भी एकजुट हो सकता है जो एनडीए के लिए फ़ायदेमंद होगा। तो दोस्तों, आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है कि ये वक्फ बिल, वाकई ये वक्फ बिल को लेकर सम्मेलन हुआ था या फिर इंडिया अलायंस के फेवर में ये सम्मेलन हुआ? इसका फ़ायदा किसको मिलेगा?
इसका नुकसान किसे होगा। आप अपने विचार अवश्य साझा करें। आप देख रहे हैं देश दुनिया, आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में फॉरवर्ड करें, कमेंट ज़रूर करें दोस्तों, ताकि हमारी हौसला अफजाई हो। और अगर आप फेसबुक पर हैं तो हमारे प्रोफाइल अज़हर शमीम को फॉलो कर लीजिए। शुक्रिया।